सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के पवन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। दोस्तों, हम लोगों ने राजन सीरीज को कंप्लीट करा दिया, इसके बाद हम पवन सीरीज को भी करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। H.E. पॉल्मर, डॉक्टर वेस्ट, प्रोफेसर C.J. डॉटसन और O. जेस्पर्सन। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोफेसर C.J. डॉटसन। C.J. डॉटसन जी ने बाइलिंगुअल मेथड की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यू मेथड इज रिलेटेड टू डॉक्टर वेस्ट, H.E. पॉल्मर, प्रोफेसर C.J. डॉटसन और O. जेस्पर्सन। दोस्तों, न्यू मेथड इज रिलेटेड टू डॉक्टर वेस्ट मेथड। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग, रीडिंग, प्लेइंग, नन ऑफ दिस। दोस्तों, जब मैंने आप लोगों की क्लासेस ली थी तो उसमें मैंने बताया था कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये सबसे अधिक फोकस करता है राइटिंग और रीडिंग पर। यानी कि रीडिंग और राइटिंग मतलब आपको लिखने आना चाहिए, आपको पढ़ने आना चाहिए, आप उस भाषा को सही से बोल पा रहे हो या नहीं ये मैटर नहीं करता इसमें। हम लोगों में से मोस्टली लोगों ने हमने भी स्कूल में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ही ज्यादातर पढ़ा है, क्योंकि टीचर इंग्लिश पढ़ाते थे, फिर उसके बाद हर एक इंग्लिश की मीनिंग बताते हुए चलते थे, फिर सेंटेंस का पूरा एक वाक्य बताते थे और इसके बाद वो डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग लिखवाते थे, फिर क्वेश्चन आंसर होता था और चैप्टर खत्म हो जाता था। तो इस तरीके से हम पढ़ते थे और ग्रामर के रूल्स, इंग्लिश ग्रामर हम हर एक क्लास में पढ़ते हुए आ रहे थे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे स्कूलों में जो हमें पढ़ाया गया है वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में रीडिंग और राइटिंग पर अधिक जोर दिया जाता है, लेकिन बोलने पर, स्पीकिंग पर कम जोर। यानी कि आपको इंग्लिश बोलने भले नहीं आ रहा लेकिन आप उसको पढ़ लेते हो अच्छे से, आप उसको लिख लेते हो अच्छे से। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों होगा, क्योंकि रीडिंग और राइटिंग दोनों पर ही फोकस किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऑप्शन दिया ही नहीं है, ऑप्शन केवल बी दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही राइट होंगे, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में रीडिंग और राइटिंग दोनों पर फोकस किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, द डायरेक्ट मेथड टर्म वाज कॉइन्ड इन 1990, 1901, 1801 या फिर 1910 में। दोस्तों राइट आंसर है 1901 में डायरेक्ट मेथड की खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, द कम्युनिकेटिव अप्रोच आर वन वे अप्रोच, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, ए एंड बी बोथ और नन ऑफ दीज। दोस्तों, जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन इज नॉट इन द सिंपल विजुअल एड्स। यहाँ पर कहा गया है कि ऐसी कौन सी शिक्षण सामग्री है जो केवल आप देख सकते हो, केवल विजुअल है। ऑप्शंस में है ब्लैक बोर्ड, चाक बोर्ड, बुक्स और रेडियो। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसा कौन सा उपकरण है जिसे आप केवल सिंपली देख नहीं सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ब्लैक बोर्ड, चाक बोर्ड, बुक्स, ये सभी क्या है, ये सभी विजुअल एड्स है, ये सभी विजुअल शिक्षण सामग्री में आते हैं, चाहे ब्लैक बोर्ड हो, चाहे चाक बोर्ड हो, चाहे बुक्स हो। लेकिन जो रेडियो है इसको आप क्या करते हो, सुनते हो, जो भी चीजें उसमें से जो साउंड्स आते हैं उनको आप सुनते हो। तो ये विजुअल एड्स में नहीं आता है। बाकी ब्लैक बोर्ड, चौक, बुक्स ये सभी क्या है, विजुअल है, ये सभी आपको देखते हो आप इनको। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडियो। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु विल बी इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर वेस्ट, प्रोफेसर एनसॉफ्ट, प्रोफेसर C.J. डॉटसन और नन ऑफ देम। ये क्वेश्चन आपके राजन सीरीज में भी बहुत बार रिपीट हुआ था और यहाँ पर भी बार बार रिपीट हो रहा है। बाइलिंगुअल मेथड का आविष्कार किसने किया था, प्रोफेसर C.J. डॉटसन ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेथड्स अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज स्ट्रक्चरल अप्रोच, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड और ऑल ऑफ देम। दोस्तों ये सभी हैं मेथड्स हैं टीचिंग के, किसके, इंग्लिश टीचिंग के। तो राइट हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम।
क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज द वाइल्ड एनिमल ऑफ फॉलोइंग ऑप्शंस? इनमें से कौन जंगली जानवर है? कैट, डॉग, फॉक्स और नन ऑफ दिस। दोस्तों, चाहे कैट हो या डॉग हो, इनको लोग पालते भी, यानी कि ये पालतू जानवर होते हैं। लेकिन जो फॉक्स है, जो लोमड़ी है, ये कहाँ रहती है? ये जंगल में ही रहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, चूज द नेम ऑफ बर्ड, डियर, क्रो, लायन और कार। इसमें से बर्ड कौन है? स्वाभाविक सी बात है, ऑप्शन बी क्रो। इसके बाद डियर दिया हुआ है, लायन दिया हुआ है, कार दिया हुआ है। कार क्या है? कार तो एक निर्जीव वस्तु है। डियर, हिरन और लायन, शेर, ये क्या है? ये सभी दोनों ही क्या है? जानवर है। जबकि कौवा क्या है? ये एक पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, चूज द नेम ऑफ प्लांट इन फॉलोइंग ऑप्शंस, टोर्नेप, लिली, संडो या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में टॉर्नेप दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, TORNIP, टर्निप होगा। तो इसका मतलब होता है दोस्तों सलजम। इसके बाद लिली है, लिली का हिंदी होता है कुमुदनी। और फिर ऑप्शन सी में सन डो लिखा है, सन डाउन होगा, SUNDOWN। सन डाउन का मतलब सूर्य अस्त के समय का जब समय होता है। नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी है। दोस्तों, यहाँ पर प्लांट पूछा है, इसमें से कौन सा प्लांट है? तो टर्निप और लिली, ये दोनों ही प्लांट हैं। तो किसी एक को हम नहीं चूज कर सकते हैं। यहाँ पर होना चाहिए था चूज द नेम दैट इज नॉट प्लांट, यानी कि वो नाम चूज करिए जो प्लांट नहीं है। तो सन डाउन सही हो जाता, सूर्य अस्त। लेकिन यहाँ पे टॉर्निप और लिली, ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही प्लांट हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन गलत पूछा है, लेकिन अगर आप इसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों राइट होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है? पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट नंबर 93 इन वर्ड्स। 93, यहाँ पर आप देखिए 93 ऑप्शन बी में NINETY 90 और THREE 3, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर, हु इट से अबाउट पोएम? मैक्स मुलर, विलियम शेक्सपियर, PB शैले या फिर जॉन कीट्स। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जॉन कीट्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, एम ऑफ पोएट्री इज टू ट्रेन द इमोशन, टू डेवलप एस्थेटिक सीन, टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, ऑल ऑफ दिस। जो पोएट्री का एम होता है, जो कविता का उद्देश्य होता है, वो होता है टू ट्रेन द इमोशन, इमोशंस को आपके अच्छे से व्यक्त कर पाना। इसके अलावा टू डेवलप एस्थेटिक सीन, यानी कि ऐसे सीन से आप कुछ सीख लेंगे जो आपके जीवन में आ जाएं, तो आप कैसे उन चीजों से बाहर निकल पाएंगे और कैसे अपने आप को एक बेहतर इंसान बना पाएंगे। इसके अलावा लाइफ को बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए, बेहतर तरीके से समझने के लिए भी पोएट्री सुनना बहुत जरूरी है। कविता सुनना, कविता कहना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये सभी क्या है? कविता के एम है। ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, फोर्थ डे ऑफ वीक इज वेंसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे या फिर सैटरडे। दोस्तों, इंग्लिश में जो वीक स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है संडे से। तो संडे पहला दिन हो गया, मंडे दूसरा दिन हो गया, ट्यूसडे तीसरा दिन हो गया और वेंसडे यानी कि वेडनेसडे हो गया चौथा दिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेंसडे। दोस्तों, राधन सीरीज में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था, वहां पर रॉन्ग आंसर दिया था। वहां पर पूछा था कि व्हाट इज द फिफ्थ डे ऑफ वीक। तो फिफ्थ डे ऑफ वीक क्या हो जाएगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। ठीक है, तो फिफ्थ डे ऑफ वीक क्या हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा। और वहां पर पूछा था कि फ्राइडे कौन सा दिन होता है वीक का, तो फ्राइडे क्या हो जाएगा? सिक्स डे हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है, कन्वर्सेशन इज डायलॉग बिटवीन डैश पर्सन। कन्वर्सेशन इज अ डायलॉग बिटवीन टू पीपल्स या टू पर्सन्स। क्योंकि यहाँ पर बिटवीन लगा है, तो बिटवीन से ही आपको समझ जाना चाहिए कि बिटवीन का यूज सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के लिए होता है, ओनली टू पर्सन्स। याद रखिएगा आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं तो हम केवल दो व्यक्तियों के लिए, जैसे कि राम और श्याम, सीता गीता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या भरेंगे? TWO2। और अगर यहीं पर होता कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट एमंग द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम क्यों एमंग लगाएं? क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं।
लेकिन जब केवल 2 लोगों की बात होगी तो वहां पर क्या आएगा, बिटवीन आएगा। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर एम मीन्स बैट, कार, मंकी और आइसक्रीम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम फॉर मंकी। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द निक नेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, रिटन अप्रोच, ओरल अप्रोच, राइमिंग अप्रोच या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओरल अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ मेनी वॉवेल्स इन ए टू जेड। आप सभी को पता है इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वॉवेल्स, 5 स्वर होते हैं। इसके बाद हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स इन ए टू जेड। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कितने कॉन्सोनेंट होते हैं ए टू जेड यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में। तो कॉन्सोनेंट 5 तो हो गए, वॉवेल 26 में से तो बचे कितने, 21, बाकी सारे क्या हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री, 3, 2, 4 और 5। डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो ऑप्शन ए जो है ये सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, 2, 6, 4 और 7। दोस्तों जो सेंटेंसेस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। मैंने आप लोगों से पूछा था, आप में से बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने करेक्ट आंसर भी दिया था। दोस्तों जो सेंटेंस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, आप सभी लोगों को पता है। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। दोस्तों कभी कभी असर्टिव को अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंस में बांट दिया जाता है, तो यहाँ पर 6 हो जाता है। लेकिन अगर मेनली देखा जाए तो सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है दोस्तों, लेकिन 5 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। जब हम असर्टिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में अलग अलग रखते हैं तब 6 प्रकार होता है, वरना 5 प्रकार ही बिल्कुल सही सही होता है। तो आप याद रखिएगा, क्योंकि राजन सीरीज में भी ये क्वेश्चन आया था, तो मैंने आप लोगों से कहा था अधिक से अधिक लोग कमेंट करिएगा, और अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं ने बिल्कुल राइट आंसर दिया था कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाउ मेनी आर्टिकल्स इन ग्रामर, 2, 3, 1 और 5। आर्टिकल कितने होते हैं, ए एंड द 3 होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, 4, 5, 2 और 9। आप सभी को पता है नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर्स, 11, 9, 5 और 7। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करके मुझे बताना है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी। तो अधिक से अधिक लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड सैंडविच। ये क्वेश्चन राजन सीरीज में भी पूछा गया था, वहां पर भी मैंने बताया था। यहाँ पर ऑप्शंस हैं एन, डब्ल्यू, डी और एस। दोस्तों सैंडविच में डी साइलेंट होता है, आपको देखने में लगता नहीं, लेकिन यहाँ पर डी ही साइलेंट होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड साइकोथेरेपी। ये क्वेश्चन राजन सीरीज में भी आया था, वाई, एस, पी और नन दीज। दोस्तों साइकोलॉजी हो चाहे साइकोथेरेपी हो, दोनों में ही पी साइलेंट है, तो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड गाइड। गाइड में दोस्तों साइलेंट है यू, तो ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद भी रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स और ऑल ऑफ देम। दोस्तों ये सभी टीचिंग एड है, यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, ये सभी क्या है, ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, टीएलएम है। तो ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, एम ऑफ टीचिंग ग्रामर इज। ग्रामर क्यों पढ़ाया जाता है, इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है। टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग फॉर लैंग्वेज, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, टू एसिमिलेट करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ये सभी। दोस्तों लैंग्वेज को अच्छे से समझने के लिए ग्रामर टीच किया जाता है। जो लैंग्वेज है उसका साइंटिफिक एटीट्यूड, यानी कि उसकी जो वैज्ञानिकता है, वैज्ञानिकता या व्यवहारिकता है, उसको समझने के लिए, और आप उसको सही सही बोले, इसके लिए ग्रामर बहुत जरूरी है। क्योंकि ग्रामर से ही कोई भी भाषा उसमें जान आती है, तो बहुत जरूरी है किसी भी भाषा की ग्रामर को सीखना। तो इसीलिए हम लोग इंग्लिश ग्रामर बहुत पढ़ते हैं इंग्लिश को सीखने के लिए, ठीक है।
तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने आज कराया। इसके बाद जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम सेकंड पार्ट में कराएंगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना आप लोग बिल्कुल मत भूला करिए। दोस्तों आप सभी को पता है, आपसे मैंने एक क्वेश्चन भी अभी पूछा है, उसको भी आप जरूर उसका भी आंसर करिएगा और वीडियो कैसा लगा आप प्लीज बताइएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियो से ऐसे ही अपडेट रहें। दोस्तों आप लोगों के सभी विषयों का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इसी वीडियो के नीचे। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक आई बटन दिख रहा होगा, इस तरीके से आई बटन दिख रहा होगा। आई बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को कॉलेज ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेज दिया करिए दोस्तों, जिससे अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियो पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।